2025 में जब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट सॉल्यूशंस की तरफ भाग रही है, एक आदमी है जो अभी भी जमीन खोद के तेल ढूंढ रहा है और वो है डोनाल्ड जे ट्रम्प। हाँ, वही ट्रम्प जिसका हेयर स्टाइल फॉसिल फ्यूल से भी पुराना लगता है। जब चाइना ईवी एक्सपोर्ट में ग्लोबल किंग बन चुका है, यूरोप कार्बन टैक्स लेके बैठा हुआ है, इंडिया सोलर एनर्जी में दुनिया को पीछे छोड़ रहा है, तब ट्रम्प आए हैं तेल की टोली लेके और कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल। लेकिन ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गेम छुपा है और इस गेम में एक नया जोकर भी घुस गया है जिसका नाम है पाकिस्तान। ट्रम्प का ऑब्सेशन तेल से कोई नया नहीं है। पिछली बार भी जब प्रेसिडेंट था, क्लाइमेट चेंज को चाइनीज कॉन्स्पिरेसी बता रहा था। अब वापस आके सबसे पहला काम किया, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर। My first day in office, I declared a national energy emergency. बाइडेन के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की बैंड बजा दी, विंड एनर्जी को हवा में उड़ा दिया और ईवी चार्जिंग इंफ्रा का पैसा रोक दिया। क्यों? क्योंकि ट्रम्प के हिसाब से तेल अमेरिका को सुपर पावर बनाता है और तेल से इकोनॉमी, वोट्स और ग्लोबल कंट्रोल सब कुछ आता है। ट्रम्प ने फॉसिल फ्यूल्स कंपनीज को ओपन इनवाइट दिया है, ड्रिल करो जितना कर सकते हो, नेचर की माँ बहन मत देखो। यही ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट वर्जन 2.0 है, तेल के दम पे दुनिया दबाना। अब जब ट्रम्प अमेरिका को ऑयल प्रोड्यूसिंग मशीन बना रहे हैं, तो इसका ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर असर होगा ही। पहले तो ऑयल का प्राइस अनस्टेबल हो रहा है क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। इससे फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टर्स की तो निकल पड़ी है, लेकिन ग्रीन एनर्जी वालों के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अगर ये तेल का नशा वापस दुनिया पे छा गया, तो जो प्रोग्रेस सोलर, विंड और ईवीज में हुई है, सब रोल बैक हो सकती है। प्लस ट्रम्प ऑयल एक्सपोर्ट्स को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। जिस कंट्री को पसंद नहीं, उस पर टैरिफ ठोक दो। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ट्रम्प आया, तेल लाया और गाड़ी भगाई, भाई फ्यूचर ईवी का ही है। चाहे तुम ऑयल से प्यार करो या तेल में डूब जाओ। एक ग्लोबल ऑयल माफिया स्टाइल चालू है और सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया पे आ रहा है। इंडिया के लिए ट्रम्प का तेल प्रेम एक मिक्स्ड बैग है। एक तरफ अगर यूएस से तेल चीप मिले तो शॉर्ट टर्म में एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन ट्रम्प का रशियन ऑयल पर प्रेशर इंडिया के लिए दिक्कत है, क्योंकि हम अभी भी रशियन ऑयल हेवीली डिस्काउंट पे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ऑयल चीप हो गया तो सोलर, विंड और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट गिर जाता है, जो इंडिया का एनर्जी इंडिपेंडेंस प्लान है उसमें ब्रेक्स लग सकते हैं। इमेजिन करो, आप सोलर पार्क बना रहे हो, ट्रम्प कह रहे हैं हियर इज चीप ऑयल। इन्वेस्टर बोलता है छोड़ो यार, इतनी मेहनत क्यों करते हो, आओ ट्रम्प के लिए तेल लेके आते हैं। लेकिन अगर हम स्मार्ट हैं तो इस तेल के तूफान में भी अपना ग्रीन विजन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया फाइनली क्लीन फ्यूचर की तरफ जा रही है। इंडिया को ट्रम्प का शॉर्टकट नहीं चाहिए, अपना लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। अब आते हैं असली सर्कस पे। ट्रम्प पाकिस्तान में ऑयल ढूंढ रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प ने एक एनर्जी डील साइन किया है पाकिस्तान के साथ। मैसिव ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, और तो और उसने ये तक बोल दिया है कि एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचेगा। अब ये सुन के इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट भी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान के पास कोई कंफर्म कमर्शियली वाइबल ऑयल रिजर्व्स नहीं है। यूएसजीएस के हिसाब से 164 मिलियन बैरल्स शायद हो सकता है, वो भी शेल फॉर्म में, लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रिग्स हैं, ना पैसा, ना स्टेबिलिटी। लेकिन ट्रम्प तो जेसीबी लेकर खुदाई स्टार्ट कर चुके हैं। 1 मिलियन बैरल का पहले यूएस क्रूड शिपमेंट पाकिस्तान जा रहा है। सिंबॉलिक है, लेकिन ट्रम्प और पाकिस्तान दोनों के लिए एक फोटो ऑफ पॉलिटिक्स है। ट्रम्प को एक न्यू एला चाहिए एशिया में फिर से, और पाकिस्तान को फ्री ऑयल या फ्री अटेंशन चाहिए। दोनों को दोनों चीजें मिल गईं। ट्रम्प लगता है तेल से ज्यादा अटेंशन ढूंढ रहे हैं। उसका ऑयल ऑब्सेशन इतना डीप हो गया है कि अगर मार्स पे तेल होता तो स्पेस एक्स को भी बीट कर देते। और पाकिस्तान, वो तो तेल के नाम पर ड्रीम बेच रहा है। मैसिव रिजर्व्स, फ्यूचर एक्सपोर्टर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। भाई पहले बिजली तो ले आओ, फिर तेल एक्सपोर्ट कर लेना। अब मिल भी जाए पहले तो वही बड़ी बात है। ये डील ज्यादातर सिंबॉलिक है। इसमें ट्रम्प इंडिया को इनडायरेक्टली प्रेशर कर रहे हैं। अगर तुम रशिया से ऑयल लोगे तो टैरिफ लगेगा और तुम्हारा पड़ोसी पाकिस्तान तेल बेचने को रेडी है। इस तेल के चक्कर में एक बड़ा एजेंडा छुपा है, वो है चाइना को स्लो डाउन करना। चाइना ईवीज में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है। ट्रम्प उसके डोमिनेंस तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ईवी सब्सिडीज हटा रहे हैं
ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और दुनिया का डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, ट्रम्प ऑयल से चाइना ईवी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की साइड पे खड़ी है और तेल के दलदल से निकला हुआ हर देश फ्यूचर में ईवीज की तरफ ही जा रहा है। ट्रम्प यूज कर रहे हैं तेल को अपना पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए और पाकिस्तान उस राइड पे बस चढ़ गया है जैसे किसी तेल टैंकर के बम्पर पे। इंडिया के लिए ये वक्त है दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने का। सस्ते तेल के चक्कर में फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करना ये सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, सोवरेनिटी के भी सवाल हैं। और ट्रम्प चाहे जितना भी डील करें, दुनिया फाइनली क्लीन फ्यूचर की तरफ ही जाएगी, क्योंकि जमीन से तेल निकालना ईजी है, लेकिन फ्यूचर बनाना वो विजन चाहिए जो इंडिया के पास है।